नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं? आइए आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम इसी को जानेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया से अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से ऐसे वीडियो ब्लॉग्स आपके पास जब भी आप वीडियोस देखेंगे तो आप तक पहुंचेंगे। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये जो है एक बहुत ही पुरानी कहावत है। और ऐसा क्यों है, आइए मैं आज आपको ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, पुलिस के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो इमेंस हैं। आइए समझते हैं कि जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो किस कानून के तहत काम करते हैं। देखिए, एक पुलिस के अधिकारियों के लिए कानून है जिसको बोलते हैं पुलिस एक्ट 1949, जो कि पूरे देश भर में लागू है। और जो एक पुलिस वाले की जो ड्यूटीज़ हैं वो इसमें परिभाषित की गई हैं, वो इसमें बताई गई हैं। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, यानी कि सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो सारे जो अधिकार हैं, जो किसी भी कॉम्पिटेंट लॉ कोई भी तरह का जो कागज़ पत्र है जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, भैया वो उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट के आदेश हों या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश हों। तो ये रहा जो है पहला बड़ा अधिकार पुलिस के अधिकारी का, जो कि उनके कर्तव्यों में आता है। दूसरा ये कि उनको जो है अगर कहीं पे पब्लिक नॉइसेंस हो रहा है, कहीं पे जो है ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो उनको उसको प्रिवेंट करने का अधिकार है, जो कि उनकी एक ड्यूटी है। इसके तहत वो प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी मेजर्स वो ले सकते हैं जो कि कानूनी हों। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं, इनका जो सबसे सोल काम है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो कानून है, कानून का राज रहे। और जो लोग कानून से भौड़े हैं, भाई उनको पकड़ के जो है कोर्ट के सामने लाने का। और अगर उनको लग रहा है कि कोई अपराधी है जो भाग सकता है, उसके खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने का ये पुलिस को अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको अधिकार है कि वो मदिरालय यानी कि शराब की दुकानें, जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जुए खाने। इसके अलावा किसी भी स्थान में जा सकते हैं जहाँ उनको लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो है पब्लिक नॉइसेंस बढ़ सकती है, या वहाँ पे जो है उनको अंदेशा है कि कोई गलत काम हो रहा है। अब देखिए, एक और चीज़ है, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में आबादी इतनी ज़्यादा है तो सड़कें हमेशा खचाखच भरी रहती हैं, कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है। तो पुलिस के अधिकारियों को ये अधिकार है कि जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो लोग हैं, जिससे अगर पब्लिक नॉइसेंस हो रही है और लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत आ रही है, उनको ये अधिकार है कि वो वहाँ से इन रेहड़ी पटरी वालों को हटा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों में ये प्रचलन है कि जो है, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म या सिख या ईसाई, वहाँ पे आपने देखा होगा कि धार्मिक जुलूस और धार्मिक जिस हिसाब से जो धार्मिक क्रियाकलाप जो रास्तों पे किए जाते हैं, वो वहाँ से उन लोगों को मना कर सकते हैं कि भैया आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, इससे पब्लिक नॉइसेंस हो रहा है, आवन जावन में जो है दिक्कत आ रही है, आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद हैं और उससे जो है पब्लिक नॉइसेंस हो रहा है। वो जो है किसी भी अपराधी को जो है अपनी कस्टडी में ले सकते हैं विदाउट वारंट, अगर उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, और इसलिए भी कि वो कोई कोई अपराध कर सकता है। अब ये हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन का काम, इनकन्वीनियंस का काम, अनोयंस का काम, कोई रिस्क हो, कोई डेंजर हो उस व्यक्ति विशेष से, जिसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं इसी के मार्फत जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले भाई पुलिस वालों को अधिकार है कि अगर ये जो
पशुओं को लेके जो लोग आवागमन करते हैं, अगर उनको इंडिसेंट तरीके से लेके जा रहे हैं तो उनको रोक सकते हैं। स्लॉटरिंग को रोकने का भी पुलिस वालों को अधिकार है। पुलिस वालों को ये अधिकार है कि अगर किसी जो जानवर जो है वो अगर किसी के घर में घुस सकता है या उससे किसी को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके मालिक को भी उनको जो है डिटेन करने का अधिकार है। भाई किसी का अगर कोई पेट है जिससे किसी को आस पड़ोस वाले को दिक्कत हो सकती है, तो उसमें भी वो उसको डिटेन कर सकते हैं। पुलिस वालों को जो है अगर किसी जानवर के खिलाफ कोई क्रूल्टी हो रही है, आपने देखा होगा आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब रास्तों में जो है आपको जानवर जो है पड़े हुए मिलते हैं ह्यूमन क्रूल्टी के चलते हुए। अगर उनको पता चलता है कि कोई किसी जानवर को मार रहा है, पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है उसका, तो उसके खिलाफ भी वो वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी ने रास्ता रोका, जैसे कि बहुत सारे रास्ते होते हैं जिस पे जो प्राइवेट यूसेज के रास्ते होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक रास्तों की, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो पब्लिक राउट्स हैं। अगर लेट्स से किसी ने धरना प्रदर्शन किया किसी जगह पे, या किसी ने किसी भी हिसाब से जो है उस रास्ते को रोका, तो पुलिस वालों का अधिकार है कि उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं और उसको डिटेन कर सकते हैं। कोई ऐसे सामान जिन सामानों को जो है जिन सामानों की मनाही है सेल करने के लिए, अगर आप उन सामानों को सेल कर रहे हैं तो पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके जो है डिटेन कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों में जब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ऊंची ऊंची इमारतें बनती जा रही हैं। कई बार जो है एनवायरनमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट ख़राब होता है, उनको ना तो बिल्डर्स पूरा कर रहे होते, ना ही जिनकी कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे इनका काम हो रहा है। तो पुलिस को अधिकार है कि अगर कहीं कोई धूल उड़ा रहा है कंस्ट्रक्शन काम के चलते या किसी और काम के चलते, जैसे कि रास्ते में अगर कोई गाड़ी जा रही है उससे भाई धूल अगर गिरती जा रही है, तो पुलिस वालों का अधिकार है उस गाड़ी को रोक के कह सकते हैं कि भैया आप इसको पहले इसका इंतज़ाम करो जिससे कि धूल वूल ना उड़े। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी गाड़ी को भी वो लोग सीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ड्रंक एंड ड्राइविंग के बारे में सुना ही होगा। भाई अगर कोई दारू पी के अगर कोई वाहन चला रहा है तो पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने के बाद में जो मोटर व्हीकल एक्ट या जो भी सब्सटेंसिव कानून है उसके हिसाब से उस अभियुक्त के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। एक और बात, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई इनडिसेंट एक्सपोजर कर रखा है पब्लिक प्लेस पे, भाई चाहे वो आदमी हो या कोई औरत हो, यहाँ तक कि आपने कई बार देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस पे जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं वो जो है शौच के लिए जाते हैं, या इसके अलावा कुछ लोग आपने देखा होगा अमूमन आदमियों के साथ ऐसा होता है खुले में ही वो टैप खोल के जो है नहाना धोना शुरू कर देते हैं, तो पुलिस ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। इसके अलावा कोई प्राकृतिक सौंदर्य की जगह है जहाँ पे जो है सिर्फ झरना वगैरह है और वहाँ पे नहाने की परमिशन नहीं है, आप वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तो भी आपको पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी जो है ड्यूटीज़ में आता है, तो इसके तहत वो आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो है आपने कोई डेंजरस आपका काम है उस नेचर का, और अगर आपने उस डेंजरस काम का जो नेचर का जो काम है उसको आपने अगर एक्सपोज रखा बाकी लोगों के लिए, तो आपको पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मानिए आपके यहाँ रास्ते में कोई कुआं खोद दिया है आपने, आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे आपने कोई नाली वगैरह खोद दी है, तो अगर जब तक आप उसको जो है ढक नहीं देते तो पुलिस आपको जेल भेज सकती है अगर इससे पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ बाकी आपने देखा ही होगा पुलिस वाले जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है नॉर्मल कोर्ट्स के समन्स के कहने पे जो है कोर्ट के सामने अभियुक्तों को प्रोड्यूस करने का या गवाहों को प्रोड्यूस करने का। इसके अलावा जो वारंट वाले जो केसेस होते हैं, वारंट में नॉन बेलेबल वारंट के आधार पे जो है लोगों को उनके बारे में बताना। इसके अलावा जो है अगर कोई किसी की अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी रास्ते में पड़ी हुई है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो पुलिस उस प्रॉपर्टी को जो है अटैच कर सकती है, उस मार्फत जो है अखबारों में सूचना दे सकती है। अगर पेरिशेबल है तो उसको बेच भी सकती है और बेच के जो है वो पैसा जो है कोर्ट में जमा कर सकती है।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पुलिस के अधिकारियों की ड्यूटी के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये कि पुलिस वाले जो है बगैर 2 महीने की छुट्टियां दिए रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, या विदाउट छुट्टियों पर जाए रिज़ाइन नहीं कर सकते। भाई उनको जो है 2 महीने का जो है नोटिस देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर पुलिस वाले अपना काम ढंग से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 30 एंड अंडर सेक्शन 34 के हिसाब से जो है कार्रवाई हो सकती है। ये सेक्शंस हैं पुलिस एक्ट 1949 के। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो शायद आपने देखी हो, गौर की हो, आपने देखा होगा पुलिस के बहुत सारे अधिकारी जो है हमेशा अपने साथ एक डायरी रखते हैं। तो ये जो डायरी रखने का जो प्रचलन है, ये भी इसका भी पुलिस एक्ट 1949 में प्रावधान किया गया है। ये जो है सेक्शन 44 में पुलिस अधिकारियों के पास एक डायरी होनी चाहिए, जिससे कि वो जो विवेचना करें, जो वो चीज़ें देखें, उनको वो लोग नोट करें। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके इतने बड़े कर्तव्य हैं और इतने सारे उनके पास अधिकार हैं। जब इतने सारे अधिकार उनके पास होते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, तो अगर कोई पुलिस वाला अगर सही पुलिस वाला नहीं है, और जो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने सिर्फ कुछ आपको अधिकार और जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं मैंने वो आपको बताई। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी ये ड्यूटीज़ जो है वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये कुछ सम्मिलित ड्यूटीज़ हैं जो पुलिस के अधिकारियों को जो है करनी होती हैं। तो देखिए ऐसा है, अगर इन अधिकारों का प्रयोग पुलिस वाले अगर ढंग से ना करें तो स्टेज में ये जो है काफ़ी घातक हो सकता है। और असुम करिए अगर आपके खिलाफ गलत तरीके से पुलिस वाले अपने किसी एजेंडे के चलते अगर इन अपनी जो है ड्यूटीज़ का निर्वहन करने के नाम पे अगर आपका शोषण करने लगे, तो पुलिस के अधिकार जो है इमेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस बाय शेयरिंग ऑल दिस टू यू। दोस्तों आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। जब आप वीडियो देख रहे थे तो मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आपके सामने थी। आपने शायद यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लिया होगा, हमारे चैनल को अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन दबाने से ये वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।